Good evening, students. I am Ranjan. As we are studying quadratic equation, students, method of completion of squares हम लोगों ने पढ़ा था. Now we will learn to solve quadratic equation by using formula or by using quadratic formula or by Sridharacharya formula. Okay, students, you had learned derivation of Sridharacharya formula. It is derived by the method of completion of squares. Okay, I think you have cleared all points, all concepts related to Sridharacharya formula's derivation. Students, factorization का एक नया मेथड भी सीखा, मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा आप सॉल्व कर लोगे. As I had told, why we use Sridharacharya formula. तो स्टूडेंट्स हमने बताया था कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है जो मिडिल टर्म स्प्लिटेड नहीं हो सकते, और ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे. ओके, और जो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म स्प्लिटेड से सॉल्व हो सकते हैं उसको भी हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ओवरऑल we say that any type of quadratic equation can be solved by Sridharacharya formula. Okay, but students जो factorize होंगे हम लोग easily factorization method, middle term splitting और other method से solve करेंगे. जो middle term splitted नहीं होंगे then we will use formula. ICSE के काउंसिल के पेपर में एक क्वेश्चन बच्चों जरूर मिलता है, solve given equation by formula. फॉर्मूला का मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. And I think in this year's paper, in 2020 maths paper, first question was solve a quadratic equation दिया था और फॉर्मूले से सॉल्व करना था. Now students, अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा, we have to find its answer correct to 2 or 3 decimal places. तो स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से हम लोगों को स्क्वायर रूट फाइंड करने आना चाहिए. स्टूडेंट्स, क्लास 7th और 8th का टॉपिक है, एक बार हम लोग उसको क्विक रिवाइज करेंगे. हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड. स्टूडेंट्स, टाइम टेकिंग होता है ना, आप लोग देखे हो, जिसको भी पता होगा कोशेंट और डिवाइजर सेम होगा, ठीक, फिर उसको सिंप्लीफाई करना, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यू शुड बी प्रोफिशिएंट व्हाइल सॉल्विंग while taking square root. ओके, बहुत ही ज्यादा प्रोफिशिएंसी चाहिए, तो आप लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे. कुछ क्वेश्चंस के स्क्वायर रूट देखते हैं बच्चों. मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर सभी को क्लियर होगा. सपोज वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 85. करेक्ट टू 2 decimal places. Correct to 2 decimal places. ओके बच्चों, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा. जिसको नहीं पता है वो फिर से ध्यान से समझेगा, और जिसको पता है वो भी ध्यान देगा. सो स्टूडेंट्स, 2-3 लॉजिक यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है. 85 है. ओके, अब आप ऐसे नंबर से डिवाइड करोगे, डिवाइजर और कोशेंट हर स्टेप में सेम होना चाहिए. डिवाइजर एंड कोशेंट मस्ट बी सेम इन एवरी स्टेप. सपोज स्टूडेंट्स 2 को 9 से डिवाइड किया, तो इसको हम लोग स्टूडेंट्स डिवाइजर बोलेंगे. दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज कोशेंट. तो मतलब कोशेंट और डिवाइजर हर बार सेम होना चाहिए. और स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना है, आप नियरेस्ट स्क्वायर देख लो. 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का 100, तो इसके बीच में है, कम वाले से डिवाइड कर दो 9 से. ध्यान देना है, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100. तो डिवाइजर और कोशेंट सेम देना है, इसलिए 9 से हमने डिवाइड किया. अब स्टूडेंट्स 9 9 जा 81, सब्ट्रैक्ट करोगे 4 आएगा. इन एवरी स्टेप स्टूडेंट्स, हर स्टेप में हम लोग कोशेंट को डिवाइजर में ऐड करते जाएंगे. हर स्टेप में पहले क्या करना है, डिवाइजर और कोशेंट सेम होना चाहिए. तो 9 9 जा 81, सिंप्लीफाई किया 4 आया. ठीक, ये रिमाइंडर है. अब आप कोशेंट को डिवाइजर में ऐड कर लोगे 18. अब फिर से सेम स्टेप स्टूडेंट्स, जो नंबर आप यहां लिखोगे वही
क्वोशेंट में भी लिखना है। अब प्रॉब्लम यह है अभी 4 लेस है डिवाइजर से, तो स्टूडेंट्स पॉइंट अप्लाई करोगे और नॉर्मल डिवीजन करते हो तो पॉइंट के बाद एक जीरो बढ़ाते हो, बट यहाँ पे आप पेयर्स में जीरो बढ़ाओगे, डबल जीरो करोगे। ठीक, पॉइंट जब भी लगाओगे डबल जीरो। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ हम लोग 2 ले जाएं 2 टाइम्स तो देखते हैं 180, 2 2 जा 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 3, 364। ओके स्टूडेंट, जो डिजिट यहाँ आप लिखोगे वही क्वोशेंट में लिखना है। तो आप लॉजिकली चेक करोगे, 2 क्यों लिखा, 3 लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो 3 183 3 जा तो 100 इंटू 3 300, 80 इंटू 3 240, तो नियर अबाउट 500 समथिंग आ रहा था, तो 2। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगा, स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक से करना है। अब स्टूडेंट्स ये कितना आया 6 3 36 आया। अब क्या करना है, फिर से हम क्वेश्चन को ऐड करेंगे 184, पॉइंट लगा लिया स्टूडेंट्स, फिर से डबल जीरो। ठीक है, अब स्टूडेंट 2 टाइम्स ले जाओगे 1800 2 जा 36 हो जाएगा। ठीक है, 1800 2 जा 36, 42 भी है तो 2 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 1 टाइम्स ले जाएंगे। तो ये हुआ स्टूडेंट्स 1841। क्लियर, सब्ट्रैक्ट करोगे 9 9 4 5 15 8 7, ये आया 1759। अब स्टूडेंट्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस फाइंड करना है। तो एग्जाम में जब भी करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस रहेगा आप 3 तक फाइंड करोगे, बिकॉज अगर थर्ड डिजिट 5 से ज्यादा आएगा तो राउंड ऑफ करोगे तो सेकंड डिजिट बढ़ जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक, तो याद रखना एग्जाम में 2 डिजिट पूछ रहा है तो 3 फाइंड करोगे, 3 पूछ रहा है तो 4। अब फिर से सेम प्रोसेस, ऐड किया 1842 स्टूडेंट्स डबल जीरो। ठीक है, अब स्टूडेंट्स 5 टाइम्स डायरेक्टली हम लोग देखना है 5 से ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, 5 है उससे ज्यादा, तो 5 टाइम्स। अब स्टूडेंट्स 18425 को हमने 5 टाइम्स डिवाइड किया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 to 12, 20 21, 40 42, 5 4 9, तो ये 92125। स्टूडेंट्स 5 से ज्यादा होगा, 6 7 8 कितना भी होगा इससे हमसे मतलब नहीं है। तो करेक्ट टू 2 डिजिट फाइंड करना है, आप सीधा सीधा इसका स्क्वायर रूट लिख लोगे 9.2। 5 या 5 से ज्यादा है तो इस डिजिट को आप 1 इंक्रीज कर लोगे। क्लियर है, तो बहुत ही आसान है, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स, थोड़ा लॉजिक होना चाहिए। तो बिल्कुल बेसिक तरीका है ये, बाकी जो ट्रिक्स हो सकेंगे आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अभी बिल्कुल बेसिक से हमको सीखना है, किसी भी चीज का बेस क्या है, डेराइव क्या हुआ, तरीका क्या है फाइंड करने का, वो आप सीख जाते हो तो कभी भी भूलोगे नहीं। और किसी भी टॉपिक का बेस आपको जरूर पता होना चाहिए, तो शॉर्टकट ट्रिक में हमको नहीं भागना है। ठीक है बच्चों, ठीक है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। क्लियर है, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस मींस आप 3 तक फाइंड करोगे। ठीक है, तो क्या तरीका था, डिवाइजर क्वोशेंट सेम होना चाहिए स्टूडेंट्स, डिवाइजर और क्वोशेंट सेम होना चाहिए। 9 9 जा 81, 4 रिमाइंडर आया, फिर हम लोग हर स्टेप में क्वोशेंट को ऐड करते हैं, तो 9 9 18 हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद पॉइंट लगाया, डबल जीरो, सिंप्लीफाई किया, 2 डिजिट कहा है तो 3 तक फाइंड करेंगे। थर्ड डिजिट 5 या उससे ज्यादा होता है, 5 या उससे ज्यादा होगा तो आप 1 डिजिट बढ़ा दोगे। तो हमने सीधे 5 से चेक किया, 6 7 8 किससे डिविजिबल है उससे हमें मतलब नहीं है, करेक्ट टू 2 पूछा है। हाँ, अगर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस फाइंड करना होता तो थर्ड डिजिट भी हमको सही से लिखना होता, फिर फोर्थ में 5 या उससे ज्यादा चेक करते। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। सपोज वी हैव टू फाइंड रूट 72। अब स्टूडेंट्स आप रूट 2 की वैल्यू याद रखोगे 1.414 और रूट 3 की भी वैल्यू याद रखोगे 1.732। ठीक, तो इससे आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड करो
whenever you are going to find the square root by division method, first of all you check that the number in root is simplest form, उसको और स्क्वायर रूट तो फाइंड नहीं कर सकते, लाइक हियर। अब 72 का स्क्वायर रूट लोगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लेंदी होगा स्टेप्स, तो आप सीधा सीधा इसको 6√2 लिख सकते हो और √2 की वैल्यू 1.414 रख लिया, फिर आप इसको सॉल्व कर लो, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अगर सिंप्लीफाई करने पे √2, √3, √5 और √7 भी आप लर्न करोगे, ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज याद रहेंगी तो आप फटाफट इसको ला लोगे। गेटिंग माई पॉइंट्स, √72 था, आप ये ट्रेडिशनल मेथड भी यूज करते, लेंदी होता, √72 को हम लोग 6√2 लिख सकते हैं और √2 का हमने वैल्यू पुट कर दिया, ठीक। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स, इसका फैक्टर 5 × 17 आता, दोनों प्राइम नंबर्स थे, तो इसके लिए हमने पूरा ये मेथड यूज किया। तो जब भी क्वेश्चन स्क्वायर रूट के लिए स्टेप सॉल्विंग करने के बाद जो नंबर स्क्वायर रूट में रहेगा आप उसको एक बार क्विकली देखोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको और तो नहीं किया जा सकता, फिर आप फाइंड करोगे, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। सपोज वी हैव टू फाइंड √17 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, √17 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। फिर से डिवाइजर क्वोशिएंट सेम, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 25 ज्यादा हो गया, इट मींस 4 4 16। सब्ट्रैक्ट किया स्टूडेंट्स 1, क्वोशिएंट को ऐड किया 8 आया, कम है, रिमाइंडर पॉइंट किया 00, 1 टाइम स्टूडेंट्स 81, 19 होगा, फिर से आप क्वोशिएंट ऐड करोगे 82, 00 किया, अब स्टूडेंट्स 3 टाइम्स 8 3 2400 ज्यादा होगा, 2 टाइम्स तो 8 20 16 44 हो जाएगा, 10 4 6 9 4 5 8 6 2 256, फिर से ऐड किया स्टूडेंट्स 824, 00 25,000, अब स्टूडेंट्स 3 टाइम्स ले जाओगे तो 8,000 3 24 और ये 600, आई थिंक 3 टाइम्स हो सकता है, 9 12 7 24, ओके। तो ये स्टूडेंट्स 3 टाइम्स मैक्सिमम होगा, तो करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस 4.12 ही लिखोगे, 5 से ज्यादा हो नहीं पा रहा है, ठीक। तो ये आप अगर डिवीजन याद रखोगे स्क्वायर रूट मेथड, स्टिल किसी को भी प्रॉब्लम होगा व्हाट्सएप करेगा, फिर से सिखाएंगे, है बहुत आसान, पर जो लोग 8th या 7th में नहीं रिमाइंड किए हैं, नहीं ठीक से सीखे थे, जो पहली बार इसको समझ रहे होंगे, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगा, फिर से उसको पॉज करके वीडियो देखोगे, धीरे धीरे सीखना है। बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भेज दूंगा बच्चों। नाउ सपोज वी हैव टू फाइंड √121। अब स्टूडेंट्स ऑड डिजिट हो गया, ठीक, ऑड डिजिट 2 से ज्यादा जब भी आपको मिले, 2 से ज्यादा डिजिट हो तो आप पेयर बना के सॉल्व करोगे, 2 से ज्यादा, और पेयर लास्ट से बनता है बच्चों, किधर से, लास्ट से। सपोज 1 3 2 5 4 हो या 5 2, तो आप इधर से पेयर बनाओगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ डिवाइजर क्वोशिएंट सेम, 1 1 1 कैंसिल हो गया, सेम स्टेप है स्टूडेंट्स, ये कैंसिल होगा, आपने ऐड कर लिया क्वोशिएंट को। अब स्टूडेंट्स जब भी ये डिविडेंड के नंबर यहां लिखोगे हमेशा पेयर में लिखोगे, ठीक। नॉर्मल डिवीजन होता पहले 2 कॉपी करते फिर 0 टाइम्स ले जाते, बट इसमें पेयर में लिखोगे, हमेशा पेयर में 3 4 5 6 जब भी डिजिट रहेंगे। तो आपने 21 कॉपी कर लिया। अब स्टूडेंट्स ये 21 कॉपी किया, सॉरी स्टूडेंट्स ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सपोज हम लोग 124 लेते हैं, 121 का तो स्क्वायर रूट हो जाता, आता उतना ही। सपोज 129 ले लेते हैं, सेम स्टेप, 1 1 जा 1 कैंसिल हो गया, 1 कॉपी किया, 2 आया, ये 29, ओके। अब स्टूडेंट 1 टाइम देखना है, 21 डिवाइड हो जाएगा, ये आया सब्ट्रैक्ट करने पे 8,
आपने कॉपी किया 22, ठीक है। अभी 8 लेस है पॉइंट अप्लाई करोगे स्टूडेंट्स 00, ठीक है। अब आप यहाँ 4 टाइम्स ज्यादा होगा, 3 टाइम्स ले गए, 669 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे 131, फिर से आपने ऐड किया 226 हो जाएगा, ठीक। तो सेम प्रोसेस आप अप्लाई करोगे। तो कहने का मतलब ये था 2 से ज्यादा डिजिट होगा तो आप यूनिट साइड से, यूनिट डिजिट से पेयर बनाओगे और फिर सेम प्रोसेस है स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर आपको सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो अब कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स याद करते हैं, सॉल्व करते हैं। डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बगैर डिवीजन के आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज whenever asked in exams and it is asked in every year, you have to find the solution correct to 2 or 3 decimal places. So students, to solve you must have to learn square root by division method. I think you got it. सभी का डाउट्स क्लियर हो गया होगा, सभी को समझ में आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व बाय फॉर्मूला करेक्ट टू 2 decimal places. सो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला मतलब आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स में नहीं जाओगे। तो पहला स्टेप क्या था? यू हैव टू चेक दैट द इक्वेशन इज इन जनरल फॉर्म और नॉट। स्टूडेंट्स, इट इज इन जनरल फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। ओके, अब आप कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a यहाँ पर 1, x का कोफिशिएंट b -3, कांस्टेंट टर्म c -9। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फॉर्मूला अप्लाई करना है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू स्टूडेंट्स -3 है, प्लस माइनस -3 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -9 है, अपॉन 2, a की वैल्यू 1 है, माइनस माइनस प्लस 3। स्टूडेंट्स, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का 9, माइनस माइनस प्लस 36 अपॉन 2, प्लस माइनस 36 और 9 स्टूडेंट्स 45 होगा, ठीक है। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम लोग लिखे बच्चों तो 9 5 3/√5 होगा, रूट 45 है, स्क्वायर रूट आप लोग सीखे हो 3 × 3 × 5, तो इसका स्क्वायर रूट लिया 3/√5 हो गया। ओके, अब स्टूडेंट्स 3 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, देख लेते हैं। ये आया था बच्चों 3 + -3/√5 अपॉन 2। आप 3 कॉमन ले सकते हो, दिस इज 1 ± √5 अपॉन 2। √5 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लो, ठीक है। तो देखना है 2 टाइम्स 2 2 = 4, 1 आया। स्टूडेंट्स 2 कॉमन ले ऐड किया, 0.00, 2 टाइम्स 84, 16 आया। आपने 2 ऐड किया 44, 00, 4 टाइम्स ज्यादा होगा, 3 टाइम्स 9, 12, 13, 1, 7, 2। ओके, फिर से ऐड किया बच्चों 4 4 6 00। तो ये स्टूडेंट्स 5 लिखोगे तो 4005 = 20। आई थिंक 5 टाइम्स चेक करना है, 5 5 = 25, 30 32, 20 23, 20 22, 22,000। तो स्टूडेंट से 5 या 5 से ज्यादा हो रहा है, इट मीन्स इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2.24, 2 डिजिट पे। क्लियर है? 5 का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सभी को। थोड़ा जल्दी फाइंड किया है, आप लोग भी ऐसे प्रोफिशिएंसी लाओगे। नाउ पॉजिटिव वैल्यू ले लो स्टूडेंट, सिंप्लीफाई हो गया तो टेकिंग पॉजिटिव, देन एक्स बे 1 + 2.24 अपॉन 2।
स्टूडेंट्स 3 ऐड करोगे 3.24 अपॉन 2, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 7, 3 3 ज़ा 9.72 अपॉन 2, डिवाइड किया 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 और 2 6 ज़ा 12। स्टूडेंट्स आया 4.86। क्लियर। ऑन टेकिंग नेगेटिव, स्टूडेंट्स आप नेगेटिव लोगे तो 3 1 माइनस 2.24 अपॉन 2, सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 1.24 होगा स्टूडेंट्स। 3 से मल्टीप्लाई किया 12 7 3.72 अपॉन 2 186। सो सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स 4.86 एंड माइनस 1.86। क्लियर। तो ऐसे ही आपको सिंप्लीफाई करना है। कैलकुलेशंस फास्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स। 2.5 आवर्स के पेपर में आपको ज्योमेट्री भी मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसमें आप काफ़ी प्रोफिशिएंट रहते हो, बट कुछ चैप्टर्स में डिफ़िकल्टी होगा, जैसे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पढ़ोगे, सिमिलैरिटी है, तो बेसिकली आप लोगों को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा। तो स्पीड और एक्यूरेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, यू हैव टू वर्क हार्ड। ओके, एक बड़ी अच्छी लाइन है, इफ यू वांट टू सी हेवन देन यू हैव टू डाई। आप लोग अगर एक बड़ा टारगेट लेके चलते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा और डेफिनेटली एक दिन आप लोग अपने टारगेट को अचीव करोगे, बट यू हैव टू डेडिकेट। आप लोगों को उसके लिए डेडिकेट होना होगा, दिन रात मेहनत करना होगा, पूरे साल मेहनत करना होगा, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं बच्चों। तो ये जनरल फॉर्म में हमने चेक किया, जनरल फॉर्म में था स्टूडेंट्स। फिर कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना है। एक्स का कोफिशिएंट बी है, विद साइन लिखना है, माइनस है तो -3, कांस्टेंट टर्म -9। अब बाई फॉर्मूला सॉल्व करना था, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे। एक्स ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई किया स्टूडेंट्स, ये आया। अब रूट 45 को एक बार चेक कर लेना है, सिंपलेस्ट रूट है कि नहीं, तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते थे, 3√5 आ गया। फिर स्टूडेंट्स रूट 5 का स्क्वायर रूट फाइंड किया 2.24, पॉजिटिव वैल्यू लेना है, नेगेटिव लेना है, सिंप्लीफाई करना है, आंसर आएगा। ठीक है, बहुत ही आराम से, बहुत ही हेजिटेट नहीं होना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग नहीं करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दिस इज 5x x + 2 = 3। स्टूडेंट्स जनरल फॉर्म में चेक करना है, ax² + bx + c। द गिवन इक्वेशन इज नॉट इन जनरल फॉर्म, तो आप जनरल फॉर्म में कर लो। तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन किया, 5x² 10x 3 को ट्रांसपोज कर लिया। Now it is in its general form by comparing coefficient of x² is a, here is 5, x is b, here is 10, and constant term -3. Now you have to apply the formula, that is -b + -b² - 4ac upon 2a। स्टूडेंट्स आप सभी लोग सॉल्व करके हमको इसका व्हाट्सएप करोगे। अब आप लोगों को सिंप्लीफाई करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, सभी लोग जैसे ही वीडियो देखोगे तुरंत हमारे पास इसका सॉल्यूशन भेजोगे, इससे पता भी चल जाएगा किसने वीडियो नहीं देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व बाय फॉर्मूला करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। स्टूडेंट्स इक्वेशन इज x - 18/x = 6। ओके, जनरल फॉर्म में नहीं है, एलसीएम लिया, x² - 18, दिस इज x² - 18 = 6x। अब पावर 2 पावर 1 कांस्टेंट टर्म। क्लियर, जनरल फॉर्म में अरेंज हो गया। नाउ एबीसी की वैल्यू फाइंड करते हैं, x² का कोफिशिएंट a 1, x का b -6, कांस्टेंट टर्म c -18। क्लियर, अब फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, -b
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी की वैल्यू स्टूडेंट्स -6 है, बी स्क्वायर -6 का स्क्वायर, ए की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 है और सी की वैल्यू -18। 2a, ए की वैल्यू स्टूडेंट्स 1, माइनस माइनस प्लस 6, -6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस प्लस 72 अपॉन 2, प्लस माइनस 36 और 72 108 होगा बच्चों। अब आप लोग फिर से ट्राई करोगे तो आई थिंक 108 मीन्स 36 3 ओके, और 36 का स्क्वायर रूट बच्चों 6 हो जाएगा, 6√3 अपॉन 2। 6 कॉमन लिया स्टूडेंट्स, तो दिस इज 6 कॉमन लेना है, तो दिस इज 1 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, 2 से डिविजिबल, सो दिस इज 3, 1 प्लस माइनस √3। ओके, सो स्टूडेंट सोल्यूशन आया x इज इक्वल्स टू 3, 1 प्लस माइनस √3। क्लियर है, यही था। ओके, अब इसमें स्टूडेंट सिंपलेस्ट फॉर्म में किया, √3 की वैल्यू आपको पता है, टेकिंग पॉजिटिव x इज 3, 1 प्लस √3। स्टूडेंट्स √3 की वैल्यू पता है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 1.73 लिख लो, तो ये हो जाएगा 2.73। ऐड किया, अब मल्टीप्लाई कर लो 9, 21, 7, 3 3 9, 21, 3 2 6 2 8 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8.19 हो गया। ऑन टेकिंग नेगेटिव 3, 1 माइनस √3 की वैल्यू स्टूडेंट्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, सब्ट्रैक्ट किया 1 से, -0.73। ओके, 3 3 9, 21, तो ये स्टूडेंट्स आ गया -2.19। ठीक है, 3 3 9, 21, 2 डिजिट पे पॉइंट लग गया। ठीक, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है, सिंपल किया, फिर से एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अरेंज इन जनरल फॉर्म, तो बेसिक सिंप्लीफिकेशन से जनरल फॉर्म कर लिया। देन यू हैव टू कंपेयर, एंड बाय कंपेयरिंग वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। इट इज क्लियर। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, सारी वैल्यूज ध्यान से रखना है, माइनस माइनस प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये पूरा एक टर्म था स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 18 4 72। ऐड किया 108, चेक कर लिया 36 3 होता है, इसका स्क्वायर रूट 6 कॉमन लिया, 2 से कैंसिल। फिर स्टूडेंट्स पॉजिटिव नेगेटिव √3 की 2 डिजिट तक वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर लोगे। ओके, ठीक, तो स्टूडेंट्स याद रखना है, आप लोग नोट कर लो, किसी को नोट करना हो तो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, तो दिस इज गिवन, तो स्टूडेंट्स जनरल फॉर्म आपको चेक कर लेना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जनरल फॉर्म में अरेंज है बच्चों, पावर 2 पावर 1 कांस्टेंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a 1, x का कोफिशिएंट b यहाँ पर 1, और ये स्टूडेंट्स पूरा कांस्टेंट टर्म होगा, a प्लस 2 a प्लस 1। इसको अगर हम लोग एक्सपैंड कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, आप लोगों ने एक्सपेंशन 9th में पढ़ा है, x प्लस a x प्लस b हो, तो ये हो जाता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ab। ठीक है, तो a के प्लेस पे 2 था और b के प्लेस पे 1, तो ये x स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 आ गया। ठीक है,
अब जिसको ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, नहीं याद है, आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लोगे वही आएगा। इतनी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ये बेसिक चीजें आपको याद आएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती है, फिर कभी आप मैथ्स गलत नहीं कर सकते हो। मैथ्स सही हुआ, फिजिक्स भी सही होगा। ठीक है, तो मैथ्स और फिजिक्स काफी इंटर रिलेटेड है। 11th में आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से। अब ये छोटी छोटी बातें मैं 10 मिनट इसको समझाऊं, आई डोंट थिंक ये आपका मेंटल लेवल इंक्रीज करेगा। ये सब चीजें आपको हर हाल में सीख लेनी चाहिए थी अब तक। ओके स्टूडेंट्स, ABC कंपेयर हुआ। अब इसकी सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। फॉर्मूला अप्लाई किया, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू है बच्चों 1, प्लस माइनस b² 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू स्टूडेंट्स -a² प्लस 3a प्लस 2 अपॉन 2a। ध्यान देना है सॉल्विंग बच्चों। -1 प्लस -1 स्टूडेंट्स, ये पूरा सिंगल टर्म है, माइनस माइनस प्लस। 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4a², 4 3 12a और 4 2 8 हो जाएगा। क्लियर? और ये 2 1 2, -1 प्लस माइनस। स्टूडेंट्स जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, पावर 2 पावर 1 और 8 प्लस 1 9। एक कॉमन सा अप्रोच आप लोगों को याद रखना है स्टूडेंट्स, जब भी रूट में 3 टर्म्स मिले, whenever you will get 3 terms in root while solving quadratic formula, you have to check whether it is a perfect square or not। तो 99% केसेस में आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, तो जब भी 3 टर्म्स मिले तो आप देखो ये 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर है, a² 4a² हो जाएगा, b² 3 का स्क्वायर 9 2ab 3 2 6 2 12a। तो जब भी 3 टर्म्स आपको रूट में मिले, फॉर्मूला से सॉल्व करते समय आप तुरंत देखोगे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अब परफेक्ट स्क्वायर पता चल गया, ये बात याद नहीं रहेगा तो काफी प्रॉब्लम होगा। आप स्क्वायर रूट ले लिया, हो गया सिंप्लीफाई। दिस इज x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 2a प्लस 3 अपॉन 2। पॉजिटिव लिया, -1 सिर्फ आप प्लस लिखोगे, 2a प्लस 3। स्टूडेंट्स दिस इज 2a, 3 - 1 प्लस 2। आपने 2 कॉमन लिया, a प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज a प्लस 1। ओके, ऑन टेकिंग नेगेटिव x इज -1 माइनस 2a प्लस 3 किया, ब्रैकेट ओपन किया, -2a माइनस 3। स्टूडेंट्स दिस इज -2a माइनस 4 अपॉन 2, -2 कॉमन, a प्लस 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज -a प्लस 2 हो जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट आसान क्वेश्चन था, आपको सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए। जब भी स्टूडेंट्स रूट में 3 टर्म्स मिले, क्या सोचना है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, सिर्फ ये बात याद रखना है। अदरवाइज आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे और हेजिटेट होगे, फिर गलती होने लगेगी। तो छोटी छोटी बातें याद रहेगा। कैसे याद रहेगा, आपको तुरंत प्रैक्टिस करना है, विद इन 24 आवर्स प्रैक्टिस करना है, याद रहेगा फिर। ठीक है, शॉर्टकट, जादू, ये सब चीजों से दूर ही रहना है, मेहनत करके सीखना है। नोट कर लो आप लोग। हो गया बच्चों, फिर से ध्यान देना है। आप जनरल फॉर्म देखोगे, x वेरिएबल में था पावर 2 पावर 1 और इसमें x वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट टर्म हो गया। कंपेयर किया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a हियर इज +1, x हियर इज b +1, ये पूरा कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई कर लिया। फॉर्मूला अप्लाई किया,
वैल्यू ए बी सी सब्सटीट्यूट किया स्टूडेंट्स, ये पूरा देखो सिंगल टर्म है, ये ब्रैकेट है स्टूडेंट्स, सिंगल टर्म है, ठीक। तो सबसे पहले आप साइन, व्हेनेवर ढेर ज्यादा से ज्यादा टर्म मिले साइन नंबर वेरिएबल, ये स्टेप याद रखना है। तो माइनस माइनस प्लस कर लिया, नंबर 4 ही था और ये ब्रैकेट ओपन किया, 4a स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9, परफेक्ट स्क्वायर 2a + 3 का स्क्वायर रूट लिया स्टूडेंट्स, 2a + 3 हो गया। देन पॉजिटिव वैल्यू लिया, यहाँ सिर्फ प्लस लिखा, 3 - 1 2, 2 कॉमन हो गया। नेगेटिव लिया वैल्यू, तो -2a प्लस माइनस माइनस, -3 - 1 -4, ये -2a है, -2 कॉमन, 2 से 2 कैंसिल, -a + 2 आ गया, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को अब क्लियर हो रहा होगा, जो पूरे कंसंट्रेशन के साथ सीरियसनेस के साथ सीख रहे होंगे। बाकी जो लोग सोच रहे होंगे बाद में मुझे सीखना है, स्कूल खुलेगा तब पढ़ना है, तो आई थिंक चीट कर रहे हैं अपने साथ, ठीक। इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, दे आर चीटिंग देमसेल्फ। एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट्स, ये आप लोग सॉल्व करोगे। 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इससे क्लियर हो जाएगा किसने वीडियो देखा और किसने कोशिश किया, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस लाना है। 3 का मतलब पॉइंट के बाद आप ए बी सी है 4 डिजिट तक लाओगे, ठीक। स्क्वायर रूट निकाला, पॉइंट के 3 डिजिट तक लाना है, 4 तक फाइंड करोगे, ये 5 या उससे ज्यादा हुआ, 1 डिजिट यहाँ इंक्रीज कर लोगे। तो ये 2 क्वेश्चंस, बाकी आप लोग इसको स्टार्टिंग से सीखोगे, फिर से क्वेश्चंस कुछ बुक से करोगे, कल थोड़ा टफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो आप लोग इसको प्रिपेयर करो, कल हम फिर से मिलते हैं। गुड लक।